श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में गर्वहरण में निमित्त। जिस प्रकार भगवत भक्तों के तन मन प्राण और जीवन सर्वस्व श्री भगवान ही होते हैं, भगवान के अतिरिक्त उन्हें कहीं कुछ भी प्रिय नहीं लगता। वे अहर्निश अपने प्रभु के ही स्मरण चिंतन एवं भजन में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भक्त वत्सल श्री भगवान भी अपने भक्तों का शिष्यों सरीखे निरंतर ध्यान रखते हैं। भक्त का सुख दुख प्रभु अपना ही समझते हैं। वे दया में सर्वेश्वर अपने भक्त को प्रत्येक रीति से अंतर बाह्य शुद्ध और पवित्र रखते हैं। समस्त दुखों का मूल अभिमान होता है। अतः भक्त के हृदय में तनिक भी अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ कि करुण वर्णाले प्रभु उसे शीघ्र मिटा करके भक्त का अंतःकरण निर्मल बना देते हैं। उस समय भक्त को कुछ कष्ट की भी अनुभूति होती है, किंतु वह पीछे श्री भगवान की अद्भुत करुणा एवं प्रीति का दर्शन कर आनंद विभोर हो जाता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम और रूप में ही अंतर है, वस्तुतः वे दो नहीं एक ही हैं। इसी प्रकार जनक नंदिनी सीता और वृषभानु दुलारी राधा भी एक ही हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान मूर्ति पवन नंदन इस अभेद तत्व से अपरिचित हों ये बात नहीं है, किंतु उन्हें तो अवध बिहारी नव जलधर श्याम धनुर्धर श्री राम एवं जनक दुलारी ही प्रिय लगते हैं। वे निरंतर उन्हीं के ध्यान में आनंदमग्न रहते हैं। प्रभु भी ये जानते हैं और उनके साथ वैसे ही लीला करके उन्हें सुख देते रहते हैं। वे वस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उस समय उन्होंने अपने भक्तों के गर्व अपहरण के लिए पवन कुमार को निमित्त बनाया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से पारिजात ला करके उसके आंगन में लगा दिया। बस सत्यभामा के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और अपने स्वामी को सर्वाधिक प्रिय हूं। इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर से कह भी दिया, क्या जनक दुलारी मुझसे अधिक सुंदरी थी जो आप श्री राम अवतार में उनके लिए वन वन भटकते फिरे? श्री भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप हो गए। परम तेजस्वी चक्र ने सुरेंद्र के वज्र को भी पराजित कर दिया था। महामणि दुर्वासा उनके भय से सर्वत्र भागते फिरे। लोकालोक पर्वत का गहन तम भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित होते ही श्री भगवान उनका स्मरण करते हैं। इस कारण उनके मन में भी अपने अमित बलशाली एवं अतुल पराक्रमी होने का अभिमान हो गया था। इसी प्रकार प्रभु के निजी वाहन गरुड़ को भी अपनी शक्ति एवं वेग से उड़ने का अभिमान हो गया था। उन्होंने एकाकी सुर समुदाय को परास्त कर अमृत हरण किया था। सुरेंद्र का वज्र भी उनका कुछ नहीं कर सका। देवताओं एवं दानवों के युद्ध में उन्होंने अपनी चोंच नखों एवं पंखों के आघात से अति पराक्रमी राक्षसों को मार डाला था। युद्ध में श्री भगवान को संतुष्ट कर उन्होंने प्रभु की ध्वजा में स्थान प्राप्त कर लिया। वे श्री भगवान के आसन वाहन सेवक सखा ध्वजा और व्यंजन आदि सब कुछ हो गए। अपने इन कार्यों की स्मृति से एक दिन उनके मन में भी अपने अप्रतिभट होने का
अहंकार उत्पन्न हो गया था। अपने इन तीनों प्रीति भाजनों का गर्व दूर करने के लिए नीला बापू प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान जी के मन में संकल्प उदित होते ही हनुमान जी तत्काल द्वारका पहुंच गए। उन्होंने राजकीय उद्यान में प्रवेश किया, पर हैरियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भूधराकार अंजने के आग्नेय नेत्रों से भयभीत होकर के वे दुबक गए। हनुमान जी उछल करके एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे उनके मधुर फल कुछ खाते, कुछ कुतरते, कुछ वैसे ही तोड़ करके फेंक देते। फिर वे कच्चे फलों को डालियों सहित तोड़ करके फेंकने लगे। इस प्रकार वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते, उनके फलों एवं डालियों को तोड़ तोड़ करके फेंकते हुए वाटिका ध्वंस करने लगे। कुछ ही देर में समूची वाटिका तहस नहस होगी। ये समाचार द्वारकाधीश के समीप पहुंचा। वैंते को बुलाकर के श्री भगवान जी ने कहा, विनीतानंदन, कोई बलवान वानर द्वारावती के राज उद्यान में बलात् प्रवेश कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तुम सशस्त्र सैन्य लेकर जाओ और उसे पकड़ करके ले आओ। गरुड़ को जैसे आघात लग गया। एक शूद्र वानर को पकड़ने के लिए प्रभु सैन्य साथ ले जाने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कह भी दिया, प्रभु एक बंदर के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं, सेना की क्या आवश्यकता। जैसे भी हो उस वानर को पकड़ लाओ। मुस्कुराते हुए प्रभु ने आदेश दिया। परम शक्तिशाली गरुड़ राज उद्यान में पहुंचे। उन्होंने देखा हनुमान जी उनकी ओर पीठ किए कोई फल कुतर रहे हैं। गरुड़ जी ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे धृष्ट वानर, तू कौन है? तूने ये वाटिका क्यों नष्ट कर डाली? हनुमान जी ने उपेक्षा से उत्तर दिया, तुम तो देख ही रहे हो कि मैं वानर हूं और मैंने कोई नवीन काम तो किया नहीं। वानर जो कुछ करते हैं वही मैंने भी किया है। अच्छा तो तू चल महाराज के पास। गरुड़ जी ने अपने बल के अभिमान में कहा कि तू चल महाराज के पास। मैं किसी महाराज के पास क्यों जाऊं? हनुमान जी ने इतना कहते ही विष्णु वाहन ने कुपित होकर के कहा, तू सीधे चल, नहीं तो सुन ले मेरा नाम गरुड़ है। अरे चलो, तुम्हारी तरह कितनी चिड़िया देखी है मैंने। तुम में कुछ बल हो तो वह भी दिखा दो। हनुमान जी के यूं कहते ही बल अभिमानी वीर गरुड़ क्रोध अग्नि में जल उठे। उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी पहले तो उनसे नन्ही नन्ही चिड़ियाओं की तरह क्रीड़ा करते रहे, पर गरुड़ जी का दुराग्रह देख करके उन्होंने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। गरुड़ जी छटपटाने लगे। वे अपनी पूंछ थोड़ी और कसते थे तो गरुड़ जी सहन भी नहीं कर पाते। विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी ने भेजा है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ ढीली कर उत्तर दिया, मैं तो कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भक्त हूं, श्री कृष्ण चंद्र के पास क्यों जाऊं? अरे श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी दो तो हैं नहीं, ये दोनों एक ही हैं, अतः तुम उनकी सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए। गरुड़ जी का बल अभिमान दूर नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस वानर की पूंछ की पकड़ में नहीं आता तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारा ये कथन सत्ता सत्य है कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, किंतु मेरा मन
तो धुरंधर श्री राम का चरण अनुरागी है, इस कारण मैं अन्य किसी की सेवा में नहीं आ जा सकता। हनुमान जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। तो गरुड़ जी अत्यंत क्रुद्ध हुए, बोले श्री कृष्ण चंद्र की सेवा से तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। देखो भैया गरुड़, मुझसे झगड़ो मत, मुझे शांतिपूर्वक फल खाने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही गरुड़ जी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तुम नहीं मानोगे, हनुमान जी ने प्रभु के वाहन पर तीव्र आघात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने गरुड़ जी को पकड़ करके धीरे से समुद्र की ओर फेंक दिया और स्वयं मलयगिरी पर चले गए। गरुड़ सीधे मुंह के बल समुद्र में गिरे। वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। समुद्र का कुछ पानी भी पी गए। मूर्छ निवृत्ति के उपरांत उन्हें दिग्भ्रम भी हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो सकी। भीगे पंख लज्जित गरुड़ प्रभु के समीप पहुंचे। व्यंग पूर्वक श्री कृष्ण ने पूछा, समुद्र में स्नान करके आ रहे हैं क्या? गरुड़ जी आर्त होकर गरुड़ जी ने प्रभु के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु वह वानर असाधारण है, उसी ने मुझे पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया था। इतना कहते हुए भी उनके मन में अपने वेग से उड़ने का अहंकार अवशिष्ट ही था। भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वे श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, वे मलयगिरी पर चले गए हैं। अब तुम उनसे जाकर के कहो कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ ने श्री भगवान जी के चरणों में मस्तक रखा और मलयगिरी के लिए प्रस्थित हुए। श्री भगवान जी ने सत्यभामा जी से कहा, तुम सीता का रूप धारण करके मेरे समीप बैठो, क्योंकि हनुमान को श्री सीता राम का ही रूप प्रिय है। फिर प्रभु ने चक्र को बुला करके आदेश दिया, तुम द्वार पर अत्यंत सावधान रहना, मेरी अनुमति के बिना कोई राज सदन में प्रविष्ट ना होने पाए। सुदर्शन चक्र चले जाने पर प्रभु स्वयं धनुर बाण धर श्री राम रूप में सिंहासनासीन हो गए। गरुड़ जी अत्यंत वेगपूर्वक उड़े, किंतु वे हनुमान जी के समीप जाने में मन ही मन डर रहे थे। प्रभु की आज्ञा से वे मलयगिरी पर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी से विनय पूर्वक कहा, द्वारका में तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। मेरे करना में प्रभु ने मुझे बुलाया है, ये जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने हर्षपूर्वक कहा, तुम चलो मैं आता हूं। वेगशाली वैंते को मारुत आत्मज का उत्तर प्रिय नहीं लगा। ये शाखा मृग मुझसे बलवान अवश्य है, किंतु गति में मुझ खिचत से इसकी क्या तुलना। पता नहीं ये द्वारावती कब तक पहुंचेंगे, किंतु भयवश उन्होंने हनुमान जी को कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु के सम्मुख अपनी तीव्रतम गति के प्रदर्शनार्थ वेग पूर्वक उड़ चले। पवन आत्मज द्वारका पहुंचे। वे राज सदन में प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। प्राणनाथ के दर्शन में व्यर्थ विलंब होते देख करके हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ करके अपने मुख में रख लिया और भीतर चले गए। ये भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। फिर हाथ जोड़े प्रभु के मुखार विंद की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, नाथ माता जी कहाँ हैं? आज आप किसी दासी को गौरव प्रदान कर रहे हैं। सत्यभामा भी लज्जित हो गई।
उनका सौंदर्य अभिमान नष्ट हो गया। उसी समय अत्यंत वेगपूर्वक उड़ने के कारण हाँफते कांपते गरुड़ जी प्रभु के समीप पहुंचे तो वह पहले से ही हनुमान जी को विद्यमान देख करके उनका मुख नीचा हो गया, उनका वेग पूर्वक उड़ने का अभिमान भी गल गया। मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम रूपधारी द्वारकेश ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें राज सदन में प्रविष्ट होते समय किसी ने रोका तो नहीं? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु द्वार पर सहस्त्रार मुझे आपके चरणों में उपस्थित होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। व्यर्थ विलंब होते देखकर मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया। हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकाल करके प्रभु के सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गए थे। तीनों का गर्व चूर्ण करके हनुमान जी ने अपने परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से मल्याचल के लिए प्रस्थित हो गई। इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने महाधनुर्धर अर्जुन का भी गर्व हरण किया था। वह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। बात है द्वापर के अंत की। एक दिन अर्जुन एकाकी ही सारथी के स्थान पर स्वयं बैठ करके अपना रथ हाँकते अरण्य में घूमते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। मध्याह्न काल हो जाने पर उन्होंने रामेश्वरम के धनुषकोटि तीर्थ में स्नान किया और फिर कुछ गर्व पूर्वक इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में महावीर हनुमान जी को देखा। उनका शीर सुंदर पीले रंग के रोए से सुशोभित था और वे राम नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देख करके अर्जुन ने पूछा, अरे वानर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं समुद्र पर शिलाम का 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाले प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। अर्जुन ने गर्व में भर करके कहा, समुद्र पर सेतु तो कोई भी महान धनुर्धर अपने बाणों से बना लेगा। श्री राम ने व्यर्थ ही प्रयास किया। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, बाण का सेतु हमारे जैसे वानरों का पार नहीं सह सकता, वह भार नहीं सहेगा। इसी कारण प्रभु ने शर सेतु निर्माण का विचार नहीं किया। पांडुनंदन अर्जुन बोले, यदि वानर भानुओं के आवागमन से ही सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 7 योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूं। तुम उस पर आनंद पूर्वक उछल कूद करो। हनुमान जी हंस पड़े, बोले, यदि तुम्हारा बनाया हुआ शर सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाए तब तुम क्या करोगे? गर्वपूरित अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, यदि तुम्हारे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता की अग्नि में जल जाऊंगा। अब तुम भी प्रण करो। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों में निर्मित सेतु मेरे अंगुष्ठ भार से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठ करके तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। अच्छी बात है, कहते हुए पार्थ ने अपना विशाल गांडीव धनुष हाथ में लिया और कुछ ही क्षणों में महान नीलोधधि के ऊपर अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत सुदृढ़ सेतु तैयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानराज, अब तुम इच्छा अनुसार इस पर उछल कूद कर सकते हो।
हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था कि वह विस्तृत शर सेतु तड़ा तड़ा कर टूटा और समुद्र में डूब गया। महाधनुर्धर का मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमान जी पर गंधर्वों और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा। दुखों और उदास अर्जुन ने वहीं समुद्र तट पर चिता तैयार की और हनुमान जी के मना करने पर भी वे उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय वहां एक ब्रह्मचारी ने आकर के अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन ने उन्हें शर सेतु के संबंध में अपनी प्रतिज्ञा के साथ पूरी घटना सुना दी। ब्रह्मचारी बोले, प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य ही है, किंतु साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी का कोई व्यर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है। अब मैं वहां साक्षी के रूप में उपस्थित हूं। तुम अपने बाणों से सेतु निर्माण करो और मैं कपिराज उसे अपने अंगुष्ठ भार से डुबा दें, तब मैं उचित निर्णय दूंगा। ठीक है, दोनों ने कहा और अर्जुन ने अपने बाणों से तुरंत 7 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने उसे अंगूठे से दबाया, किंतु सेतु का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने अपने पैरों, हाथों और घुटनों के बल से भी उसे दबाया, पर वह सुदृढ़ सेतु तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी सोचने लगे, जो शर सेतु मेरे अंगुष्ठ का सामान्य भार भी नहीं सह सका था, वही अब मेरा संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय ही इसमें कोई ना कोई हेतु है। भगवान श्री राम के अनन्य सेवक ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, इस ब्रह्मचारी की सहायता से मैं आपसे पराजित हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं श्री भगवान ने ही पधार करके तुम्हारी रक्षा की है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है। त्रेता में इसी वेश में मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ने द्वापर के अंत में मुझे श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपके शर सेतु के निमित्त से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर दिया। सहसा बटु के स्थान पर वंशी विभूषित पीतांबरधारी नव नीरद बपु श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होने लगा। कृष्ण भगवान जी की जय, हनुमान जी की जय। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मयूर मुक्ति ने उन्हें आलिंगन बद्ध कर लिया। अर्जुन चकित होकर के अपने रक्षक प्राण प्रिय सखा की लीला देख रहे थे। उनके सम्मुख श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार चक्र शर सेतु से बाहर निकल करके अपने स्थान के लिए चला गया और अर्जुन के द्वारा निर्मित सेतु विशाल जल्दी की तरंगों में विलीन हो गया। अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के समीप रहने लगे। इसी कारण अर्जुन कपि ध्वज के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध में महान धनुर्धर अर्जुन के बाणों के आघात से विपक्षी वीरों के रथ अत्यधिक दूर जा गिरते थे, किंतु अर्जुन के रथ को पीछे फेंकने की सामर्थ्य किसी योद्धा के बाण में नहीं थी। एक बार वीरवर कर्ण के शराघात से अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे खिसक गया था कि श्री कृष्ण बोल उठे, वाह, निश्चय ही कर्ण शूरवीर और महान धनुर्धर है।
अर्जुन खिन्न हो गए। उन्होंने मधुसूदन से पूछ भी दिया, प्रभु मेरे बाण के आघात से शत्रुओं के रथ कितनी दूर चले जाते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, किंतु कर्ण के द्वारा मेरा रथ तनिक सा पीछे सरका तो आप उसकी प्रशंसा करने लगे। जनार्दन ने तुरंत उत्तर दिया, पार्थ तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान बैठे हैं, उनके रहते हुए भी तुम्हारे रथ का पीछे हट जाना कर्ण की वीरता का ही द्योतक है। यदि आंजनेय आसीन ना होते तो तुम्हारा रथ कभी का भस्म हो गया होता। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।